हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। चलिए दोस्तों, आज भी 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एग्जाम्पल 3.6 चैप्टर 3 में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या किया है कि एक जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के दो एंड को अलग अलग एंड पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन इस दो एंड पे एक बैटरी ज्वाइन किया हुआ है। तो ये फील कैसा हो रहा है पता है? ये ऐसा कुछ फील हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा ऐसा कुछ। ये जो है वो ये क्यूबॉइड है, पूरा ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसका पूरे का पूरा रेजिस्टेंस क्या होता है वो मुझे फाइंड करना है। पूरे को पूरा जो क्यूबॉइड है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है वो फाइंड करना है मुझे, ठीक है। इसका पूरे का, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बोल देता हूँ, ये एक्चुअली दिस क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 12 वायर, 12 इक्वल वायर। ऑब्वियसली तो ही क्यूबॉइड बना है, लेंथ सेम होगा और सब में रेजिस्टेंस है 1 ओम। सब में, अब मैं ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, 1 ओम सब में है, ठीक है। डायग्राम बहुत गंदा हो जाता है इसलिए गंदा। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर ये C से और E से एक बैटरी ज्वाइन कर दिया है जिसका EMF 10 वोल्ट है। अब ये सीन आगे जाके इसमें कुछ करंट होगा, फिर इसमें करंट जाएगा और इसका EMF इसका मुझे रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? R इक्विवेलेंट मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो ये डायग्राम मेरे लिए क्या बन जाएगा आगे जाके? बोलिए जरा, बताइए जरा। सुनिए तो, रुकिए तो, हर क्यों है खफा, ऐसी भी क्या जल्दी जाने की, ओ दीवाना हूँ माना। चलिए, है ये डन है। ये क्यूबॉइड का पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पता नहीं क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। चल ठीक है। अब रही बात, समझना बात को। मैं इसमें से भाई EMF बैठ रहा है मेरे पास, तो इसमें से करंट बाहर निकालूंगा। मैं तो कौन होता हूँ सर, गरीब आदमी हूँ, लेकिन वो बैटरी करंट निकालेगी, बाहर निकालेगी सर। ये करंट यहाँ पे बटेगा, यहाँ पे बटेगा, यहाँ पे बटेगा, बिल्कुल बटेगा सर। और 3 इक्वल करंट आएंगे। कैसे आएंगे सर? सेम रेजिस्टेंस है इस वायर का रेजिस्टेंस सेम है, इस वायर का रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस होता है तो करंट सेम जाता है, सेम रेजिस्टेंस होता है तो करंट सेम जाता है। हाँ समझा ना? हाँ चल ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, लॉजिक ऐसा दौड़ा मेरा, मैं यदि इसमें से I करंट निकालता हूँ तो आगे जाके ये I/3 और I/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे I/3 है ना, और 2 पोर्शन पड़ रहे हैं, तो I/6 हो जाएगा। तो बहुत कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा यार, बहुत कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा, है ना, लोचा हो जाएगा। क्या I/3 फिर I/6 ने LCM में सब जगह बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैं एक लॉजिक दौड़ाऊँ और आपको भी शॉर्ट की देता हूँ। ये मेरा घर का करंट है, ये मेरा अपना, बस हाँ अपना ही है खुद का। तो एक काम करूँ, इसको यहाँ आगे जाके कितने पार्ट में डिवाइड होने वाला है? 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है ना। तो मैं इसको एक काम करूँ, 3I ही ले लेता हूँ एडवांस में। 3I में, हाँ 10I लेना तेरी इच्छा। 3I क्यों लिया? आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो I और I ऐसा। तो दिक्कत नहीं आएगी दोस्त, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। बोल हाँ या ना? लाइट सेट है कि नहीं? लिख चल, लाइट सेट है, ठीक है। इसलिए मैंने 3I लिया। तो दोस्तों देखो, मैं 3I लूँ करंट मेरी सहूलियत के लिए, तो मुझे E = IR के हिसाब से, E = 3I, क्योंकि अब की बार मेरा I कौन है, करंट का काम कौन कर रहा है? 3I, और ये R की जगह पे R इक्विवेलेंट, ठीक। तो ये मेरा इनिशियल मेरा इक्वेशन बन रहा है। ये अभी मैं अंदर गया नहीं हूँ, शांति रख, 2 मिनट शांति रख। ये कुछ मेरा बन रहा है कि जब भी वो आएगा ना, जब भी इसका आंसर आएगा R इक्विवेलेंट का, तो ये इक्वेशन बन सकता है। V = IR के हिसाब से EMF I डैश मतलब 3I और R इक्विवेलेंट,
इस पूरे सर्किट का, ये पूरे क्यूबॉइड का, ठीक है। ये 3i क्यों रखा, मेरी सहूलियत के लिए, ठीक है। ओके, चला जा, आर इक्विवेलेंट, डन है डन है डन है। चलो अब आ जा भैया, हम घुमाते हैं। दोस्तों आपको पता है जब इतने सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो थोड़ा मेरी बात मान लिया कर। ऐसा पेन लेके मंड नहीं पड़, उसको पेन को रख दे दोस्त। अब आ जा इधर, चल एकदम ऐसा करके बैठ जाने का चुपचाप। हाँ चल, समझना बात को, एक सेकंड भी स्किप नहीं होना वरना लोचा हो जाएगा। चला जा, स्टार्ट करूं। हुड हुड दबंग दबंग, चल देख 3i में से i इधर आई इधर आई इधर। देखना दोस्त, लॉजिक देखना करंट का। इसका लेंथ, ये वायर का लेंथ, ये वायर का लेंथ, ये वायर का लेंथ सेम है दोस्त, ठीक है। भले आपको छोटा दिख रहा है वो सेम है, मान ले, समझना यार, अब इतना तो कर यार। चल, ये i जितने टाइम में इधर पहुंचेगा उतने ही टाइम में ये i इधर पहुंचेगा। लेंथ सेम है, छोटा और बड़ा दिख रहा है लेकिन सेम लेंथ है, क्यूबॉइड है यार। चला जा, उतने ही टाइम में ये i यहाँ पे पहुंचेगा, ये i यहाँ पे पहुंचेगा। सही बात है सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये i यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, i/2 i/2। क्यों सेम पार्ट में डिवाइड हो रहा, रेजिस्टेंस सेम है। उस टाइम पे ही इसको क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये और ये भी हो जाएगा, i/2 समझ रहे हाँ या ना लिखी यार तो समझ में आवे। चल ठीक ठीक ठीक। अब देख दोस्त, अब ईमानदारी से देखना, जितने टाइम में i इधर पहुंचा था उतने टाइम में ये i इधर पहुंचा, उतने टाइम में ये i इधर पहुंचा, ठीक है। अब सारे के सारे आके i/2 में कन्वर्ट हो गए। अब जानते हो किरचॉफ के पहले नियम पर से, जंक्शन पे जितना करंट अंदर आता है उतना बाहर निकल जाता है, तो i/2 i करंट बाहर निकल गया, i/2 और i/2 हो गया, ठीक है। अब देखो जितने टाइम में ये i/2 यहाँ पे पहुँचेगा, यही बात है मेन इस कॉन्सेप्ट की, जितने टाइम में ये i/2 यहाँ पे पहुँचेगा उतने टाइम में देखो ये i/2 यहाँ पे आ जाएगा। एक्सेट दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे इकट्ठा होंगे। आपको पता है एक ही टाइम पे आए तो जुपाक दे के बाहर निकल जाएंगे और वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, i बन जाएंगे। अब देख, ईमानदारी से देखना, ये i/2 जितने टाइम में यहाँ पे पहुँचेगा, ये i/2 उतने टाइम में यहाँ पे पहुँच जाएगा। दोनों देख, जुप जुप i है ना, ठीक। अब देख, जितने टाइम में ये i/2 इधर आवेगा उतने टाइम में ये i/2 इधर पहुंच जावेगा, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंच जावेगा तो मिल जावेगा और i बाहर निकल जावेगा। समझ रहा, चल ठीक। अब देखो जितने टाइम में ये i यहाँ पे उड़ उड़ दबंग आवेगा उतने टाइम में ये i यहाँ पे आ जाएगा, उतने टाइम में ये i इधर आ जाएगा। तीनों i मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बोल डन है कि नहीं, डन डन डन। दोस्तों ये है लॉजिक इसका सर्किट का। तो इन शॉर्ट आप देख सक रहे हो, आपको पता है 3i निकला तो 3i वापस आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इस हिसाब से दोस्त आ रहा है। बोल क्यूबॉइड डन है, लेकिन सर क्यूबॉइड में वो सब जाने दो, ये तो हमने किया बराबर है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे तो देखो तामझाम लगा हुआ है, मेला दिलों का आता है। तो एक काम करो दोस्त, जब आपको पता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पता नहीं चलता है रेजिस्टेंस का, तो आप किरचॉफ यूज करते हो, उसी के लिए तो किरचॉफ था। चला जाओ, तो बाय यूजिंग अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन क्लोज्ड लूप, तो मैं क्लोज लूप ले लेता हूँ, कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी क्लोज लूप लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं देखो मेरे लिए है ना, तू बाहरगांव जाता है तो यहाँ से कहीं बाहरगांव गया तो हाईवे टू हाईवे जाना पसंद करेगा या गांव में से हो के ऐसा जाना पसंद करेगा। गांव में से होके जा, वो चड्डी बंडी में रखड़ते छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे बीच में टायर पकड़ के, तो गाड़ी रोकना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तकलीफ पड़ेगी, तो हाईवे पे जाना पसंद करेगा। तो मैं किरचॉफ्स लॉ में ना हाईवे पे ही जाना पसंद करूँगा, इस झंझट में मुझे नहीं पड़ना है। तो देखो किरचॉफ्स का लॉ, क्लोज लूप बना रहा हूँ मैं, क्लोज लूप बना रहा हूँ। क्लोज्ड कुछ भी बनना, देखो बाईपास बाईपास सर, चलो चलो भाई, महसाणा महसाणा, हाँ भाई अभी सीधा देखो ये राजस्थान एंट्री होने वाली है भाई,
ऑब्वियसली राजस्थान के तो थोड़ा वो आ ही जाता है। ठीक है भैया। बोल, इतना इंक बिगाड़ दिया मैंने तेरे लिए। ये दिख रहा है, पूरा हाईवे दिख रहा है, क्लोज लूप दिख रहा है तुझे? हाँ सर। क्यों यहाँ से होके यहाँ पे जाना है? क्लोज लूप तो कोई भी बना सकता था। तो हाईवे पे जाना पसंद करेंगे तो ट्रैफिक नहीं नड़ेगा, जुम 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 तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आजा, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ ओवर क्लोज्ड लूप या इन क्लोज्ड लूप, विच क्लोज लूप? यहां से स्टार्ट करें, E H G C जुपाग वापस E, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम देना हो तो X और Y दे सकते हो, P और Q दे सकते हो, देना हो तो नहीं दो तो भी चलेगा, ठीक। तो आ जा, E H G C E, ये क्लोज लूप बन गया है दोस्तों, ये क्लोज लूप बन गया है। चला जा, आप देखते हैं। ई से निकला गड्डी लेके, देखो ई की तू जा रहा है उसी डायरेक्शन में आई आ रहा है, और यहाँ पे आर तो है ही रेजिस्टेंस। तू जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तेरी जर्नी के डायरेक्शन में आई है, माइनस आई आर, जुपाक जुपाक जुपाक। तू जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी जर्नी में आई बाई टू आ रहा है, आई बाई टू आ रहा है, माइनस आई बाई टू आर, ठीक है। फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। तू जहाँ पे जा रहा है उसी डायरेक्शन में देख आई आ रहा है, आई आ रहा है, तो माइनस आई आर, ठीक है। चलो जुपाक जुपाक, भाई इसी की बात चल रही थी, इतने पोर्शन की हो गई। जुम 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 जुम, देखो बैटरी का नेगेटिव आया, मुसाफरी तेरा जो जर्नी उस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लूँगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ, ई का वैल्यू 10 दे रखा है, मैं लिख लूँगा, टेंशन नहीं लेना आप। माइनस 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 सारा का सारा तामझाम सामने जाएगा तो प्लस हो जावेगा, ये हो जावेगा, ये हो जावेगा, तो 5r/2 हो जावेगा। इक्वेशन नंबर 2 भी हो जावेगा। बोल डाने की नहीं, अरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओहो सर, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं, EMF EMF। तो 3I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/2I R, I गॉन, R इक्विवेलेंट 5R, ये 2 है, नीचे 3 जाएगा तो 6, और तुझे और वैल्यू रखना है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/6। R कितना था मैंने पहले ही बोला था, 1 ओहम, 1 ओहम। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल। तो ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया। और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपको, और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मैं समझाता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन पूछने से पहले इक्वेशन 1 देख तो जरा। EMF कितना, 10, 3 × I, R इक्विवेलेंट कितना, 5/6। तो दोस्तों 3 2 एंड 5 2, ये 2 यहाँ पे आएगा। I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर मेरा आंसर आ रहा है। तो मैंने I भी फाइंड कर लिया दोस्तों, मैंने I भी फाइंड कर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ करंट फ्लोज इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट भी फाइंड कीजिए। हर एक ब्रांच में से देखो कोई ब्रांच ऐसी है, AB ब्रांच है, उसमें से I/2 करंट पास हो रहा, BC ब्रांच ऐसी है जिसमें से I करंट पास हो रहा है। तो हर एक ब्रांच में से कितना कितना करंट जा रहा है। तो बहुत इजी काम कर रहा हूँ आपके लिए। देखो पहले तो ये जो 2 टाइप की ब्रांचेस हैं इस पूरे 12 वायर में, 2 प्रकार के वायर हैं। एक ऐसे वायर है जिसमें से I/2 करंट जा रहा है, और कुछ वायर ऐसे जिसमें से I करंट जा रहा है। तो देखो I/2 वाले सारे ढूंढ लूँ तो बार बार लिखना नहीं पड़े, एक ही में सब आ जाएगा। तो ये रहा AB, फिर देखो I/2 आपने ही बांटा था AD, तो चलो लिखो AB AD I/2 और यहाँ से ये रहा ना, इसका हो गया I/2, फिर इसका देखो FB, बहुत इजी है, और FG, FB और FG, ठीक है। फिर आगे कहाँ बटा था, यहाँ पे आके
HD और HG, ये 6 ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें से I/2 करंट पास हो रहा है। सो करंट flows from these branches I/2. I have 4 and by 2. So 2 ampere current will pass through these branches. Okay. अब ब्रांच कौन सी रही जिसमें से I करंट पास हो रहा है? तो 2 मिनट का काम है सर अपने लिए। देखो I करंट पास हो रहा BC DC, चलो इतना तो लिखो, BC DC, 2 ये हो गई। चलो फिर आ जा हाँ ठीक, ये रही फिर EA EF, है ना, एकदम इजी है। EA EF हो रहा है, कुछ हो रहा है, हाँ 1 2 3, गलती नहीं, हाँ ये रहा EH और GC, इसलिए मैं कट कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। GC, ये 6 ब्रांचेस हैं, इसमें से करंट क्या पास हो रहा है? I करंट पास हो रहा है, मतलब कि 4 एम्पियर। तो देखो अलग अलग हर एक ब्रांच में से, जिस ब्रांच में पूछा है, कुछ बार ऐसा ही पूछते हैं खाली कि फाइंड आउट दी करंट पासिंग थ्रू दी, डायग्राम बना के दे देंगे, पासिंग थ्रू दी BC ब्रांच, तो BC में से I करंट पास हो रहा है, मतलब 4 एम्पियर आंसर। ऐसा भी पर्टिकुलर पूछ सकते हैं। चलो टोटल करंट कितना निकलता है बैटरी में से? 3I कितना? 4, तो 12 एम्पियर। बोलो डन है। टोटल करंट कितना? 3I मतलब क्या? 3 × I मतलब 4, मतलब 12 एम्पियर करंट बैटरी में से निकल रहा है। बोल, इससे ज़्यादा तो क्या समझाऊँ रे, बहुत टफ सम है दोस्त, है ना। चल ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुपाक, ठीक है। चल बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।